हाँ जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी आपने ध्यान दिया है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है, जब आंखें खुली होती है पर भीतर अंधेरा छाया रहता है। वो खालीपन किसी चीज के ना होने का नहीं है, वो खालीपन सत्संग के छूट जाने का होता है। क्योंकि सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं, वो आत्मा की सांस होती है। और जब सांस धीरे धीरे कम होने लगे तो शरीर नहीं, रूह तड़पने लगती है। गुरु दूर नहीं जाते, हम ही सत्संग से हटकर उनकी आवाज से दूर हो जाते हैं। संगत जी, आज का यह सत्संग उसी टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ने की पुकार है। आज की ये बातें उसी रोती हुई आत्मा की आवाज है जो कह रही है कि मालिक, मुझे फिर से सत्संग में बैठा दे। अगर आपकी आंखें इस समय नम हैं तो समझ लेना, गुरु अभी भी आपको पुकार रहे हैं। आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, आज का यह सत्संग आत्मा को आईना दिखाने के लिए है। क्योंकि आज हम उस विषय पर सत्संग सुनने जा रहे हैं जिस पर आत्मा चुपचाप रोती है, लेकिन मन उसे महसूस नहीं करने देता। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम सत्संग सुनते हैं या नहीं, आज प्रश्न यह है कि जब सत्संग धीरे धीरे कम होने लगता है तो आत्मा के भीतर क्या बदलने लगता है। क्या कोई अंतर नहीं पड़ता या बहुत कुछ टूटने लगता है। संगत जी, सत्संग कोई साधारण शब्द नहीं होता। सत्संग केवल कथा सुनना नहीं है, सत्संग केवल समय निकालना नहीं है। सत्संग आत्मा की सांस है। जिस दिन सांस कम होती है उस दिन शरीर तो चलता रहता है, लेकिन भीतर कमजोरी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जिस दिन सत्संग कम होता है उस दिन आत्मा जीवित तो रहती है, लेकिन जागृत नहीं रहती। उसके भीतर से वह चेतना, वह सजगता, वह गुरु की याद धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। सत्संग कभी एक दिन में नहीं छूटता, यह बहुत चालाकी से घटता है। पहले रोज की जगह कभी कभी, फिर पूरा ध्यान लगाकर सुनने की जगह चलते फिरते, फिर मन कहता है कि आज रहने दो, कल सुन लेंगे। और यही कल आत्मा के लिए सबसे खतरनाक शब्द बन जाता है। क्योंकि आत्मा आज में जीती है, कल में नहीं, और काल हमेशा कल का सहारा लेता है। जिस दिन सत्संग कम होता है उस दिन पहला असर भजन सिमरन पर नहीं पड़ता, पहला असर भावना पर पड़ता है। अब सिमरन करने बैठते हैं तो मन जल्दी उब जाता है। अब गुरु का ध्यान बोझ सा लगने लगता है। अब वही सिमरन जो कभी मिठास देता था अब सूखा लगता है, और आत्मा समझ नहीं पाती कि यह बदलाव क्यों आ गया। लेकिन कारण बहुत सीधा है, क्योंकि सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा रोज खुद को देखती है। जिस दिन दर्पण हटा दिया उस दिन चेहरे पर धूल जमने लगी। बहुत लोग कहते हैं कि हमने गुरु को नहीं छोड़ा, हम नामदानी हैं, हम सेवा भी करते हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आपने गुरु को छोड़ा या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या गुरु के वचन आज भी रोज आपके भीतर उतरते हैं। क्योंकि सत्संग कम होते ही गुरु तस्वीर बन जाते हैं, वचन याद बन जाते हैं, और आत्मा भीतर से
अकेली हो जाती है। काल को इससे बड़ा अवसर और क्या चाहिए। काल कभी यह नहीं कहेगा कि सत्संग मत सुनो। वह तो बहुत मीठी बात करेगा। वह कहेगा आज थकान है, आज मन नहीं है, आज छोड़ दो। एक दिन छोड़ने से क्या होगा, और वहीं एक दिन धीरे धीरे आदत बन जाता है। जिस दिन आत्मा को फर्क पड़ना बंद हो जाता है, उस दिन काल जीत जाता है, क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा सत्संग ही करता है। संतों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जिस दिन सत्संग छूटता है, उसी दिन आत्मा भीतर से रोने लगती है। लेकिन वह रोना आंखों से दिखाई नहीं देता। वह रोना ध्यान की गिरावट में दिखाई देता है, रस के सूखने में दिखाई देता है, नींद के बढ़ने में दिखाई देता है। आज यह सत्संग सुनते हुए हर प्रेमी अपने भीतर झांके और अपने आप से प्रश्न पूछे कि क्या मैं पहले जैसा सत्संग सुनता हूं? क्या गुरु के वचन आज भी मुझे हिला देते हैं, या मैं केवल नामदानी होकर जीवन चला रहा हूं? याद रखिए, नामदान बीज है, सत्संग पानी है और भजन सिमरन धूप है। पानी कम होगा तो पौधा हरा कैसे रहेगा। आज का यह सत्संग यही विराम नहीं ले रहा। यह आत्मा के भीतर एक प्रश्न छोड़ रहा है कि क्या मैं सत्संग से दूर हो रहा हूं, या सत्संग मुझसे दूर हो रहा है। जिस दिन सत्संग कम होता है, उस दिन मन को खुली छूट मिल जाती है। अब उसे रोज गुरु की आवाज सुननी नहीं पड़ती। अब उसे रोज सच का सामना नहीं करना पड़ता। और मन का स्वभाव है, जहां रोक नहीं वहां वह राज्य करने लगता है। अब सिमरन करने बैठते हैं तो मन 100 काम गिनाने लगता है। अब ध्यान बार बार 9 द्वारों से नीचे गिरने लगता है। अब आंखें बंद करते ही नींद आने लगती है और आत्मा सोचती है कि शायद उसमें ही कोई कमी आ गई है। लेकिन संगत जी, यह आत्मा की कमजोरी नहीं है, यह सत्संग की कमी है। क्योंकि सत्संग मन को रोज उसकी औकात दिखाता है, और जब वह आईना हट जाता है तो मन फिर राजा बन जाता है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन आता है जो बहुत खतरनाक है। अब भीतर वैराग्य कम होने लगता है। अब संसार की बातें फिर से मीठी लगने लगती है। अब वही लोग, वही रिश्ते, वही बहाने फिर से आत्मा को खींचने लगते हैं। सत्संग आत्मा को रोज याद दिलाता है कि यह संसार ठहरने की जगह नहीं है। और जब यह याद दिलाने वाला धीरे धीरे चुप हो जाता है, तो आत्मा फिर उसी मेले में खो जाती है। संगत जी, अब धुन की बात करें। बहुत से प्रेमी शिकायत करते हैं कि धुन क्यों नहीं सुनाई देती, कि भीतर शांति क्यों नहीं बनती। लेकिन वे यह नहीं देखते कि धुन का रास्ता सत्संग से होकर जाता है। सत्संग मन को शांत करता है, विचारों को कमजोर करता है, और जब मन शांत होता है तभी तो धुन का द्वार खुलता है। लेकिन जब सत्संग कम होता है तो मन भारी रहता है, विचार मोटे रहते हैं और धुन दब जाती है। यह ऐसा ही है जैसे किसी कमरे में बहुत शोर मचा हो तो धीमी आवाज कैसे सुनाई देगी। धुन बहुत सूक्ष्म है और सत्संग उस शोर को कम करता है। संगत जी, एक और असर भी आता है जो बहुत लोग पहचान नहीं पाते। अब गुरु की याद स्वतः नहीं आती। अब सिमरन
याद करके करना पड़ता है। पहले गुरु भीतर बुलाते थे, अब आत्मा खुद को घसीटती है। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा थकने लगती है, जहां प्रेम की जगह अनुशासन रह जाता है और जहां रस की जगह कर्तव्य बैठ जाता है। काल यही चाहता है कि सिमरन बोझ बन जाए, भजन आदत बन जाए और सत्संग धीरे धीरे जीवन से बाहर हो जाए। संतों ने चेतावनी दी है कि जिस दिन सत्संग छूटा उस दिन आत्मा असुरक्षित हो गई, क्योंकि सत्संग तो कवच है, ढाल है, रक्षा है। जब यह रक्षा हटती है तो छोटे छोटे पतन सामान्य लगने लगते हैं। थोड़ा झूठ, थोड़ा अहंकार, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा क्रोध, सब चलता हुआ लगने लगता है और आत्मा सोचती है कि हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लेकिन भीतर गुरु से दूरी बढ़ रही होती है। आज का यह सत्संग यही आपको छोड़ना नहीं है। आपके भीतर एक बेचैनी आज का सत्संग छोड़ेगा कि क्या मेरे जीवन में सत्संग सच में जीवित है या केवल रिकॉर्डिंग बनकर रह गया है। क्योंकि संगत जी, जिस दिन सत्संग जीवित होता है उस दिन आत्मा जीवित रहती है और जिस दिन सत्संग सिर्फ सुनने की चीज बन जाता है उस दिन आत्मा धीरे धीरे सोने लगती है। संगत जी, अब तक हमने देखा कि सत्संग कम होने पर आत्मा कैसे कमजोर होती है, मन कैसे ताकतवर बन जाता है और काल कैसे धीरे धीरे अपना जाल बुनता है। अब इस सत्संग में एक और सूक्ष्म बात आती है जिसे बहुत कम प्रेमी ही पहचान पाते हैं और वह है अंतर आत्मा की आवाज का धीमा हो जाना। जब सत्संग नियमित होता है तो आत्मा भीतर से बोलती है। गलत के समय एक चुभन होती है, एक बेचैनी होती है और वही बेचैनी आत्मा की सुरक्षा होती है। लेकिन जब सत्संग कम हो जाता है तो यह चुभन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब वही गलत बात जो पहले परेशान करती थी अब सामान्य लगने लगती है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसका मतलब है कि आत्मा चेतावनी देना बंद कर रही है और जब आत्मा चुप हो जाती है तो मन और काल खुलकर खेलने लगते हैं। अब जीवन में छोटे छोटे समझौते शुरू होते हैं। थोड़ा झूठ, थोड़ी चालाकी, थोड़ा स्वार्थ, और मन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन संगत जी, यही छोटे छोटे समझौते आत्मा को भारी बनाते जाते हैं और फिर ध्यान में भारीपन, अंधकार और जड़ता दिखाई देने लगती है। अब सिमरन करने बैठते हैं तो नाम चलता तो है, लेकिन भीतर से आवाज नहीं आती, भाव नहीं उठता। जैसे कोई खाली कमरे में आवाज लगा रहा हो। आत्मा कोशिश करती है लेकिन संपर्क नहीं बनता, क्योंकि संपर्क भाव से बनता है और भाव सत्संग से जीवित रहता है। संगत जी, एक और परिवर्तन आता है। अब गुरु के वचनों पर विचार कम होने लगता है। पहले जो एक पंक्ति दिन भर साथ चलती थी, अब सत्संग खत्म होते ही मन दूसरी दिशा में चला जाता है। यह संकेत है कि वचन भीतर उतर नहीं रहे। लेकिन आप कहेंगे कि किसका वचन? तो गुरु का वचन। यहाँ पर गुरु के वचनों की बात की जा रही है। वे कान तक तो आ रहे हैं लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंच रहे। और ऐसा इसीलिए नहीं कि वचन कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि आत्मा भूखी नहीं रही, क्योंकि सत्संग की भूख हमने खुद कम कर दी है। काल की एक और चाल यहाँ बहुत साफ दिखाई देती है।
अब वह डराता नहीं, अब वह सुलाता है। अब वह कहता है कि सब ठीक चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। और यही नींद सबसे खतरनाक नींद होती है। जब आत्मा सोती है तो उसे अपने पतन का एहसास नहीं होता। वह गिरती जाती है और सोचती है कि वह चल रही है। आज इस सत्संग में हर प्रेमी अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मेरी अंतर आत्मा आज भी बोलती है, या मैं उसे काफी समय से सुन नहीं रहा। क्योंकि जिस दिन आत्मा की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है, उस दिन सत्संग का महत्व केवल शब्दों में रह जाता है। और संत कहते हैं, शब्दों का सत्संग जब तक आत्मा को हिलाए तभी तक सत्संग है। जिस दिन वह आदत बन जाए, उस दिन सत्संग का उद्देश्य खो जाता है। आज यह सत्संग यही एक मौन छोड़ रहा है, एक आत्मिक प्रश्न छोड़ रहा है कि क्या मेरी आत्मा अभी भी मुझे टोकती है, या मैं उसकी आवाज से दूर हो चुका हूं। संगत जी, जब सत्संग कम होता है तो आत्मा के भीतर वह तड़प कम होने लगती है। वह बेचैनी जो कभी परमात्मा के लिए उठती थी, वह प्रश्न जो कभी भीतर से उठता था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वह सब धीरे धीरे शांत हो जाता है। और बाहर से देखने में यह शांति लगती है, लेकिन भीतर से यह जड़ता होती है। अब जीवन सिर्फ चलने लगता है। उठना, बैठना, कमाना, निभाना, सब कुछ एक क्रम में होता है, लेकिन आत्मा उस क्रम में खुद को महसूस नहीं करती। संगत जी, यह वह अवस्था है जहां प्रेमी कहते हैं, अब कोई खास संघर्ष नहीं है, अब मन भी परेशान नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा ने लड़ना ही छोड़ दिया है, क्योंकि सत्संग आत्मा को याद दिलाता है कि तू कैदी है। और जब यह याद कम हो जाती है तो कैद घर जैसी लगने लगती है। अब संसार बुरा नहीं लगता, अब समझौते तकलीफ नहीं देते। अब वही बातें जो पहले भारी लगती थी, अब सहज लगने लगती है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आत्मा अपने लक्ष्य से दूर जा रही है। इस अवस्था में भजन सिमरन पूरी तरह नहीं छूटता, लेकिन उसकी गहराई खत्म होने लगती है। नाम चलता है लेकिन खिंचाव नहीं होता, ध्यान लगता है लेकिन उड़ान नहीं होती। और आत्मा धीरे धीरे इस औसत अवस्था से संतुष्ट हो जाती है। काल को यही सबसे प्रिय लगता है, ना विद्रोह, ना तड़प, ना प्रश्न। संतों ने कहा है कि जिस दिन आत्मा का रोना खामोश हो गया, समझो उसी दिन काल ने उसे पालना दे दिया। क्योंकि रोती आत्मा जागी हुई आत्मा होती है, और चुप आत्मा सोई हुई आत्मा होती है। आज का यह सत्संग हर प्रेमी को यह देखने के लिए छोड़ता है कि क्या मेरे भीतर आज भी वह तड़प है, या मैं इस जड़ शांति में आराम करने लगा हूं। क्योंकि सत्संग तड़प को जिंदा रखता है, और तड़प आत्मा की पहचान है। संगत जी, अब तक इस प्रवाह में हम आत्मा की कमजोरी, मन की चाल, अंतर आत्मा की चुप्पी और तड़प के सूखने की बात सुन चुके हैं। आज अब इस कड़ी में हम उस अवस्था को छुएंगे जहां प्रेमी को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा दूरी यहीं से शुरू होती है। जब सत्संग बहुत कम हो जाता है तो आत्मा अपनी हालात से समझौता करना सीख लेती है। अब वह ऊंची अवस्था की कल्पना भी कम करने लगती है। जो पहले अंदर से खींचती थी,
अब उसे असंभव मान लिया जाता है। अब प्रेमी कहता है कि सबके बस की बात नहीं, हम जैसे लोगों के लिए इतना ही काफी है। और यही सोच आत्मा को धीरे धीरे नीचे बैठा देती है। सत्संग आत्मा को याद दिलाता है कि तू बहुत ऊंचाई से आई है। और जब यह याद कम हो जाती है तो आत्मा अपने आप को छोटा मानने लगती है। अब गुरु के वचन प्रेरणा नहीं, सिर्फ जानकारी बन जाते हैं। अब सत्संग सुनते समय मन तुलना करने लगता है कि यह तो पहले भी सुना है, यह तो पता ही है। और इसी पता है में आत्मा सबसे ज्यादा खो जाती है। क्योंकि संगत जी, जिस दिन वचन नई चोट करना बंद कर दे, समझ लो कि वे भीतर उतरना बंद हो गए हैं। अब सेवा भी कभी कभी आत्मा को नहीं, अहंकार को तृप्त करने लगती है। अब भजन सिमरन कभी कभी डर से होता है, प्रेम से नहीं। और आत्मा इसी औसतपन में खुद को सुरक्षित समझने लगती है। काल इसी अवस्था में सबसे शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब यह आत्मा लड़ने वाली नहीं, अब यह आत्मा बस निभाने वाली है। लेकिन संत चेतावनी देते हैं कि निभाने वाली आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। मुक्त वही होती है जो भीतर से बेचैन रहती है। आज इस कड़ी में हर प्रेमी अपने भीतर यह देखे कि क्या मैं सिर्फ निभा रहा हूं, या अभी भी मेरे भीतर मालिक के लिए कोई आग बाकी है। क्योंकि सत्संग आग है, और जब आग कम होती है तो राख आरामदायक लगने लगती है। लेकिन राख कभी ऊपर नहीं उठती। और संगत जी, यहीं से समाधान की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि संत कभी केवल कमजोरी दिखाने के लिए वचन नहीं करते, वे रास्ता भी बताते हैं। यदि सत्संग कम हो गया है, यदि आत्मा सुस्त हो गई है, यदि भीतर की आग धीमी पड़ गई है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। इसका अर्थ केवल यह है कि आत्मा को फिर से जगाने की जरूरत है। और आत्मा को जगाने का सबसे पहला उपाय फिर से सत्संग के संपर्क में आना है। सत्संग का अर्थ यह नहीं कि आप घंटों बैठें। सत्संग का अर्थ यह है कि रोज गुरु की आवाज आपके भीतर उतरे, भले ही 15 मिनट, भले ही आधा घंटा, लेकिन पूरे होश के साथ, पूरे मन के साथ। क्योंकि सत्संग मात्र समय देना नहीं है, वह संपर्क देखता है। जिस दिन आप सत्संग को फिर से अपने जीवन का नियम बनाते हैं, उस दिन मन को फिर से सीमा मिल जाती है। मन को पता चल जाता है कि अब रोज उसका सामना होगा, अब रोज सच की रोशनी आएगी। और धीरे धीरे वह भारीपन जो ध्यान में था, वह ढीलापन जो भाव में था, वह जड़ता जो जीवन में थी, कम होने लगती है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सब कुछ फिर से लौट सकता है? क्या वही रस, क्या वही तड़प, वही प्रेम फिर से आ सकता है? संत कहते हैं हाँ, लेकिन शर्त के साथ। और शर्त यह है कि आत्मा फिर से झुकना सीखे, फिर से सुनना सीखे, फिर से खाली होना सीखे। सत्संग अहंकार तोड़ता है, और बिना अहंकार टूटे प्रेम नहीं लौटता। जब प्रेम लौटता है तो सिमरन फिर से बोझ नहीं रहता, भजन फिर से रस देने लगता है, और गुरु की याद फिर से बुलाने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जहां रोशनी आती है वहां अंधेरा हट जाता है। और सत्संग आत्मा के भीतर रोशनी है। आज की यह कड़ी आपको यह कहकर आगे बढ़ा रहा है कि यदि आप गिर गए हैं
तो वहीं से उठना भी शुरू होता है। गुरु कभी यह नहीं देखते कि आपने कितनी बार दूरी बनाई, वे यह देखते हैं कि आप कितनी सच्चाई से लौट आए। सत्संग में लौटना गुरु में लौटना है, और गुरु में लौटना अपने घर की ओर पहला कदम है। संगत जी, अब प्रश्न यह नहीं रहता कि सत्संग में लौटना है या नहीं। अब प्रश्न यह होता है कि लौटकर टिकना कैसे है, क्योंकि काल वापसी से नहीं डरता, वह टिकाव से डरता है। सत्संग को स्थायी बनाने के लिए सबसे पहले सत्संग को मन की पसंद से निकालकर आत्मा की जरूरत बनाना पड़ता है। जिस दिन सत्संग मूड पर निर्भर रहता है, उस दिन वह छूटने लगता है, और जिस दिन सत्संग सांस की तरह बह जाता है, उस दिन काल पीछे हटने लगता है। इसके लिए बहुत बड़ा नियम नहीं चाहिए, केवल एक छोटा सा ईमानदार निर्णय चाहिए कि चाहे दिन जैसा भी हो, गुरु का वचन मुझे रोज सुनना है। भले ही मन लगे ना लगे, भले ही भाव आए ना आए, क्योंकि सत्संग भाव के आने का कारण है, परिणाम नहीं। एक और बात बहुत जरूरी है, सत्संग सुनते समय सिर्फ सुनना नहीं, भीतर उतरने देना होता है। यदि सत्संग चलते फिरते कान में चलता रहे तो वह सूचना बन जाता है, और यदि सत्संग बैठकर पूरे होश में सुना जाए तो वह परिवर्तन बन जाता है। काल सबसे पहले यही बिगाड़ता है, वह सत्संग को पृष्ठभूमि में डाल देता है और आत्मा फिर से सतह पर जीने लगती है। संगत जी, सत्संग का एक और नियम है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सत्संग अकेले नहीं चलता, वह संग चाहता है। जिस दिन आप सत्संग को जीवन में लाते हैं, उस दिन आपको उन बातों से दूरी बनानी पड़ती है जो सत्संग को कमजोर करती है। हर संग सत्संग नहीं होता और हर बात सच नहीं होती। संत कहते हैं, जिस संग में गुरु की याद कम हो, वह संग धीरे धीरे आत्मा को नीचे खींचता है। इसीलिए संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि सत्संग आपके जीवन में ठहरा रहे, तो आपको अपने संग, अपने समय और अपनी आदतों पर थोड़ा पहरा देना होगा। यह कठोरता नहीं, यह प्रेम की रक्षा है। और जब यह रक्षा होने लगती है तो आप पाएंगे कि मन फिर से शांत होने लगा है, कि सिमरन फिर से अपने आप चलने लगा है, कि गुरु की याद बिना बुलाए आने लगी है। यही संकेत है कि सत्संग फिर से जिंदा हो रहा है। और जब सत्संग जिंदा होता है तो आत्मा फिर से चलने नहीं, उड़ने लगती है। और संगत जी, जब सत्संग जीवन में टिकने लगता है तो वह रोज की सांस बन जाता है। तब एक बहुत सुंदर परिवर्तन चुपचाप घटने लगता है। अब सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं रहता, वह भजन सिमरन में अपने आप ढलने लगता है। अब जब आत्मा सिमरन करने बैठती है तो उसे खुद को घसीटना नहीं पड़ता, नाम अपने आप अंदर से उठने लगता है, जैसे किसी ने भीतर से बुला लिया हो। यह कोई नई तकनीक नहीं, यह सत्संग का फल है, क्योंकि सत्संग मन की गांठें खोलता है, विचारों की भीड़ को धीरे धीरे हटाता है। और जब भीड़ हटती है तो आत्मा अपनी जगह पर आ जाती है। अब ध्यान बार बार 9 द्वारों से नहीं गिरता, अब नींद वैसा भारी नहीं आती। अब भीतर एक हल्कापन लगने लगता है, और उसी हल्केपन में कभी कभी एक बहुत सूक्ष्म अनुभव होता है, एक मौन जो डराता नहीं, एक शांति जो सुस्त नहीं करती। यहीं से धुन का रास्ता खुलना शुरू होता है।
संगत जी, धुन कोई आवाज नहीं, धुन आत्मा की भाषा है और यह भाषा तभी सुनाई देती है जब मन चुप होता है। सत्संग मन को चुप कराता है और सिमरन आत्मा को आगे बढ़ाता है। दोनों मिलकर वह मार्ग बनाते हैं जिस पर गुरु स्वयं आत्मा को चलाते हैं। अब प्रेमी धुन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह बस सत्संग, सिमरन और समर्पण में टिका रहता है। और यही टिकाव काल को सबसे ज्यादा असहज करता है, क्योंकि काल भागते हुए मन से खेल सकता है, लेकिन ठहरी हुई आत्मा से नहीं। संगत जी, इस अवस्था में जीवन बाहर से बहुत साधारण लगता है, लेकिन भीतर यात्रा शुरू हो चुकी होती है। अब संसार वैसा ही रहता है, लेकिन पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब सुख बहकाता नहीं और दुख डराता नहीं। यह सब सत्संग का ही विस्तार है। आज की यह कड़ी आप जो सुन रहे हैं, आपको यह अनुभव देकर आगे बढ़ा रहा है कि सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से फल दे, लेकिन गहराई से देता है। और जो आत्मा धैर्य रखती है, वह एक दिन उस द्वार तक पहुंचती है जहां शब्द मौन बन जाते हैं और मौन गुरु बन जाता है। संगत जी, अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के बहुत नजदीक आ गई है। अब बात केवल अभ्यास की नहीं, अब बात जीवन की दिशा की है। जब सत्संग सुनने से आगे बढ़कर जीवन में उतर जाता है, तब आत्मा दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की नहीं रहती। अब प्रेमी अलग अलग समय निकालकर सत्संग नहीं खोजता। सत्संग उसके बोलने में, सोचने में और सहने में दिखाई देने लगता है। अब जीवन की घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं रहती, सीख बन जाती है, संकेत बन जाती है। सुख आए तो अहंकार नहीं बढ़ता, दुख आए तो शिकायत नहीं उठती, क्योंकि भीतर एक भरोसा जड़ पकड़ चुका होता है। यह भरोसा सत्संग से पैदा होता है, गुरु के वचनों से बार बार सुनकर, बार बार झुककर। संगत जी, इस अवस्था में काल बहुत पीछे छूट जाता है। वह डराता नहीं, वह उलझाता नहीं, वह बस दूर से देखता है, क्योंकि अब आत्मा प्रतिक्रिया नहीं देती। अब वह समर्पण में रहती है और समर्पण काल की पहुंच से बाहर है। अब भजन सिमरन कोई प्रयास नहीं रहता, वह स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। जैसे सांस अपने आप चलती है। अब गुरु किसी तस्वीर में नहीं, किसी विचार में नहीं, बल्कि हर क्षण साथ चलते महसूस होते हैं। संगत जी, यही वह बिंदु है जहां आत्मा अकेली नहीं रहती, जहां भय धीरे धीरे विदा लेने लगता है। मृत्यु का भय, भविष्य का भय, छूट जाने का भय, सब ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि सत्संग आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिला देता है। और जो अपनी पहचान जान ले, उसे खोने का डर नहीं रहता। आज की यह कड़ी आपको यह एहसास के साथ छोड़ रहा है कि सत्संग कोई साधन नहीं, वह जीवन का स्वभाव है। और जिस दिन यह स्वभाव पूरी तरह बन जाता है, उस दिन आत्मा घर की ओर चल पड़ती है। संगत जी, अब यह यात्रा अपने पूर्ण विराम पर नहीं, अपने पूर्ण अर्थ पर पहुंच रही है, क्योंकि सत्संग कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल एक अवस्था में परिवर्तन होता है। अब पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि सत्संग कम होना केवल समय का कम होना नहीं था, वह आत्मा का धीरे धीरे अपने घर से दूर होना था। और सत्संग में लौटना केवल सुनना या शुरू करना नहीं था,
वह आत्मा का फिर से अपने गुरु की गोद में आ जाना था। संगत जी, गुरु कभी डांट कर नहीं रोकते, वे प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण की जब आत्मा थक कर सच की ओर लौटती है। और जब आत्मा लौटती है तो गुरु यह नहीं पूछते कि तुम कहाँ थे, वे केवल इतना कहते हैं कि आओ अब विश्राम करो। यही सत्संग का अंतिम संदेश है। यदि कभी आपका सत्संग छूट गया, यदि कभी आपकी तड़प कम हो गई, यदि कभी आपको लगा कि भीतर कुछ सूख गया है, तो दोष मत दीजिए, ना खुद को ना गुरु को। बस फिर से सत्संग के पास बैठ जाइए, क्योंकि सत्संग दवा नहीं, वह माँ की लोरी है जो सोई हुई आत्मा को जगाती नहीं, सहलाकर उठाती है। आज यह पूरा सत्संग आपसे कोई वादा नहीं मांगता, आपसे कोई संकल्प नहीं मांगता। यह केवल एक विनती करता है कि अपने जीवन में सत्संग को इतनी ही जगह दीजिए जितनी जगह आप सांस को देते हैं, क्योंकि जिस दिन सांस रुकती है शरीर रुक जाता है, और जिस दिन सत्संग रुकता है आत्मा भटकने लगती है। आज यदि आप यह पूरा सत्संग यहाँ तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए कि अभी आत्मा जीवित है, अभी बुला रही है, और जहाँ बुलावा होता है वहाँ गुरु पहले से मौजूद होते हैं। अब यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह अब आपके जीवन में शुरू होती है। सत्संग में टिके रहिए, नाम में रमे रहिए और गुरु पर टिके रहिए। बाकी चलना नहीं पड़ेगा, उड़ना खुद लग जाएगी। संगत जी, अब यह सत्संग यहीं समाप्त नहीं हो रहा, अब यह आपके जीवन में चलना शुरू हो रहा है। इसीलिए आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। तो सत्संग में बने रहिए, रोजाना सत्संग सुनते रहिए। यह नहीं कहते हम कि आप हमारा ही सत्संग सुनिए। YouTube पर ऐसे बहुत से सत्संग हैं जो आपको अपने असल घर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसे आप सुनते रहेंगे तो आपका मन अपने गुरु, अपने मालिक की तरफ खींचा चला जाता रहेगा। तो विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। संगत जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि नए साल के शुरुआत से ही रोजाना सत्संग वीडियो अपलोड हो। तो संगत जी, जो भी नए सत्संगी भाई बहन हैं उनसे विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए साल के शुभ अवसर पर एक नए सत्संग वीडियो के साथ। दीजिए इजाजत। राधा स्वामी जी।